कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब हम लोग शुरू करते हैं अगला पाठ, भारतीय संस्कृति ही। अष्टमः पाठः, अष्टमा का मतलब है आठवां और पाठः माने पाठ, और पाठ का नाम है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति अर्थात भारतीय संस्कृति, भारत की संस्कृति। शुरू करते हैं। मानव जीवनस्य संस्करणं संस्कृति, अर्थात मानव जीवनस्य, मानव जीवन के संस्करणम, संस्कार करने को संस्कृति, संस्कृति कहते हैं। अर्थात मानव जीवन को संस्कारित करना, उसको बनाना ही क्या कहलाता है? संस्कृति। अस्माकं पूर्वजाः, हमारे पूर्वज, मानव जीवन संस्कर्तुम, मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए महानतम प्रयत्न अकुर्वन्, महान प्रयत्न किए। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए, सुव्यवस्थित बनाने के लिए महान प्रयत्न किए। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचारान् विचारान् च अदर्शयन् तत्सर्वम् अस्माकं संस्कृतिः। ते माने वे, अर्थात हमारे पूर्वजों ने, अस्माकं जीवन से संस्करणाय, हमारे जीवन के संस्कार के लिए, यान आचारान, जिन आचार विचारांच और विचारों को, अदर्शयन हमें दिखाए, हमें बताए, तत्सर्वम वह सब, अस्माकं संस्कृति हमारी संस्कृति कहलाता है। हमारे पूर्वजों ने हमारे जीवन को, मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए जो जो आचार विचार बताए हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? हमारी संस्कृति कहलाते हैं। और देखिए आगे, विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एक एव, विश्व का सृष्टा अर्थात विश्व को बनाने वाला ईश्वर एक एव, भगवान एक ही है। इति भारतीय संस्कृति मूलम, यह भारतीय संस्कृति का मूल है कि पूरी दुनिया को बनाने वाला एक ही ईश्वर है। और विभिन्न मतावलंबिनः, अनेक मतों को मानने वाले, विविधैः नाम भी, अनेक नामों से, एकम एव ईश्वरम भजन्ते, एक ही ईश्वर को भजते हैं, अर्थात पूजा पाठ करते हैं। अर्थात अनेक धर्मों को मानने वाले लोग उस एक ही भगवान को अनेक नामों से जानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। और आगे, इंद्रः कृष्णः करीमः रामः रहीमः जिनः बुद्धः ख्रिस्तः अल्लाह इत्यादीनि नामानि एकस्य एव परमात्मनः सन्ति। अर्थात अग्नि, इंद्र, कृष्ण, रहीम, करीम, राम, जिन, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह, ये सारे नाम, सभी नाम एक ही परमात्मा के, एक ही भगवान के। तम एव ईश्वरम, उसी ईश्वर को जनाः लोग गुरु इत्यपि मन्यन्ते, गुरु भी मानते हैं। उसी ईश्वर को लोग क्या मानते हैं? गुरु मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां समभावः सम्मानश्च अस्माकं संस्कृतेः संदेशः। अर्थात अतः इसलिए, सर्वेषां मतानाम, सभी मतों में या सभी मतों का, समभावः बराबर भाव, और सम्मान और सम्मान, अस्माकं संस्कृतेः संदेशः, हमारी संस्कृति का संदेश है। हमारी संस्कृति का संदेश है कि सभी धर्मों का समान रूप से आदर सत्कार करना ही हमारी संस्कृति का
संदेश है। ठीक है। और भारतीय संस्कृति ही तू सर्वेषां मतावलंबिनां संगम स्थली। अरे भारतीय संस्कृति ही, भारत की संस्कृति, तू तो सर्वेषां सभी मतावलंबिनाम मतों को मानने वालों की संगम स्थली। संगम स्थली भारतीय संस्कृति सभी धर्मों को, सभी मतों को मानने वालों की क्या है? अर्थात यहाँ पर सभी आकर के मिल जाते हैं। काले काले अर्थात समय समय पर, विविधाः विचाराः अनेक विचार, भारतीय संस्कृतौ समाहिताः भारतीय संस्कृति में आकर मिल जाते, अर्थात समय समय पर अनेक विचार आकर भारतीय संस्कृति में मिल गए। ऐसा संस्कृति ही, यह संस्कृति अर्थात भारत की संस्कृति, सामासिकी संस्कृति, यह सामासिक संस्कृति है। सामासिक माने होता है मिल जाना, इकट्ठे हो जाना, अर्थात हमारी संस्कृति ऐसी है जिसमें बहुत सी संस्कृतियां आकर समा जाती हैं, मिल जाती। यस्याह विकासे जिसके विकास में, विविधानाम जातीनाम अनेक जातियों का, संप्रदायानाम संप्रदायों का, विश्वासानांच और विश्वासों का, योगदानम दृश्यते योगदान दिखाई देता। देखिए हमारी जो संस्कृति है ना, वो सामासिकी संस्कृति अर्थात अनेक संस्कृतियों का मिश्रण है, मिलन है, जिसके विकास में अनेक जातियां, अनेक धर्मों को मानने वाले, अनेक संप्रदायों को मानने वाले और अनेक विश्वासों में विश्वास रखने वाले लोग हमेशा लगे रहते हैं, हमारी संस्कृति के विकास में लगे रहते हैं और उनका योगदान दिखाई देता है हमेशा। आगे देखिए, अतएव इसलिए अस्माकं भारतीयानाम एका संस्कृति एका च राष्ट्रीयता। अतएव इसलिए अस्माकं भारतीयानाम हम भारतीयों का, एका संस्कृति एक संस्कृति, एका च राष्ट्रीयता और एक ही राष्ट्रीयता, हम भारतीयों की एक ही संस्कृति है और एक ही राष्ट्रीयता। कोई पूछे कि कौन सी संस्कृति तो कहेंगे भारतीय संस्कृति, कौन सी राष्ट्रीयता तो कहेंगे भारतीय हैं हम लोग, है कि नहीं। आगे, सर्वेपि वयम एकस्याह संस्कृतेः समुपासकाः। सर्वेपि वयम हम सब भी एकस्याह संस्कृतेः एक ही संस्कृति के समुपासकाः उपासक हैं, अर्थात हम सब लोग भी एक ही संस्कृति को मानने वाले। एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीयाः और एक ही राष्ट्र के राष्ट्रीय हैं, अर्थात एक ही देश के निवासी। यथा भ्रातरः जिस प्रकार भाई परस्परम मिलित्वा आपस में मिलकर, सहयोगेन सौहार्देन च सहयोग से और सच्चे हृदय से, परिवारस्य उन्नतिम कुर्वन्ति परिवार की उन्नति करते हैं, तथैव उसी प्रकार अस्माभिः हमें भी, अपि भी, सहयोगेन सौहार्देन च सहयोग और सच्चे हृदय से, राष्ट्रस्य उन्नति कर्तव्याः राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। हम सब लोगों को भी मिल करके, जैसे भाई भाई आपस में मिलकर परिवार की उन्नति करते हैं, वैसे ही हम लोगों को मिल करके देश की, राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। ठीक है। आगे, अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। हमारी संस्कृति सदा गतिशील रहती है। गतिशील का मतलब होता है हमेशा आगे बढ़ती है, चलती रहती है। मानव जीवनम संस्कर्तुम मानव जीवन के संस्कार के लिए, ऐसा यह यथा समयम समय समय पर, नवाम नवाम विचारधाराम नई नई विचारधारा को, स्वीकरोति स्वीकार करती। हमारी जो संस्कृति है हमारे जीवन के विकास के लिए नए नए विचारों को अपने अंदर धारण और नवाम शक्तिं च प्राप्नोति और नई शक्ति धारण करती है, प्राप्त करती है। कौन? हमारी अत्र दुराग्रह नास्ति। यहाँ दुराग्रह नहीं है। दुराग्रह माने होता है दुविधा,
ठीक है, यहाँ दुविधा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। यत की युक्ति युक्तम कल्याणकारी च, जो युक्ति युक्तम है अर्थात जो ठीक है, सच्चा है, और कल्याणकारी च, और जो कल्याण करने वाला है, तद अत्र, वह यहाँ सहर्षम गृहीतम भवति, बड़े सुख के साथ ग्रहण कर लिया जाता है। हमारी संस्कृति ऐसी है ना कि कोई भी बात अच्छी बात हो और हमारे कल्याण के लिए हो तो हमारी संस्कृति उसे स्वीकार कर लेती है। आगे, एतस्याः गतिशीलतायाः, इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवनस्य, मानव जीवन के शाश्वत मूल्येषु निहितम, शाश्वत मूल्यों में निहित है। शाश्वत मूल्य माने ऐसे रीति रिवाज, ऐसे कर्म जो कभी खत्म नहीं होते। शाश्वत मूल्येषु, शाश्वत माने होता है सदा रहने वाला, अर्थात कभी खत्म। तद यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा, जैसे कि सत्यस्य प्रतिष्ठा अर्थात सत्य का मान सम्मान करना और सच ही बोलना। सर्वभूतेषु समभाव, सभी जीवों में बराबरी का भाव। विचारेषु औदार्यम, और विचारों में उदारता अर्थात पूरी पृथ्वी को अपना परिवार समझना। यह हमारी भारतीय संस्कृति का क्या है? हाँ, ये मूल उद्देश्य है। हमारी संस्कृति ये कहती है कि पूरी धरती हमारा क्या है? परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है कि पूरी धरती हमारा परिवार है। आगे, आचारे दृढ़ता तेति, और आचार में दृढ़ता रहनी चाहिए। आचार होता है आचरण, हमारे आचरण में दृढ़ता हो, अर्थात हम जो कहें वही, अर्थात करनी और कथनी में अंतर न रहना चाहिए। अगर कहें कुछ और करें कुछ और, तो भैया आप अपने आचार में, व्यवहार में दृढ़ रह पाएंगे? नहीं। तो कह रहे हैं कि हमारी जो संस्कृति है ना, इसका रहस्य इसके शाश्वत मूल्यों में ही निहित है। जैसे सच बोलना, सबको बराबर समझना, उदार हृदय रखना और अपने आचरण में दृढ़ता रहना, अर्थात जो कह दिए उस पर टिके रहना। आगे देखिए, ऐसा कर्मवीराणाम संस्कृति ही, यह कर्मवीरों की संस्कृति है। कौन? भारतीय संस्कृति कर्मवीरों की संस्कृति है। और कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः, करेंगे कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कुर्वन एव इह कर्माणि, अर्थात कर्म करते हुए ही, कुर्वन कर्माणि एव ही, अर्थात कर्म करते हुए ही, जिजीविषेत्, जीने की इच्छा रखनी चाहिए। और कितने वर्ष? शतम वर्षाणि, 100 वर्ष तक। यदि आप चाहते हैं कि हम 100 वर्ष तक जिएं, तो आप अपने मन में ये भी सोचें कि हम कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जिएं। ऐसे निठल्ले या आलसी बन करके जीवन नहीं बिताना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि व्यक्ति को यदि जीना है तो वो कर्म करते हुए जिए, ऐसे आलसी बन करके। इति अस्याह उद्घोषः, ऐसा उद्घोष है किसका? हमारी भारतीय संस्कृति का। पूर्व कर्म, पहले के कर्म, तदनंतरम फलम, उसके बाद फल, अर्थात हमारी संस्कृति का उद्देश्य है या संदेश है कि पहले कर्म फिर उसके बाद फल। पहले कर्म करेंगे तब क्या आपको मिलेगा? फल मिलेगा। अस्माकं संस्कृतेः नियमः, हमारी संस्कृति का यह क्या है? नियम है कि नहीं? और इदानीम यदा वयम राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्नाः स्मः, निरंतरम कर्म करणम अस्माकं मुख्यम कर्तव्यम। करें कि इदानीम, इस समय, यदा वयम, जबकि हम लोग राष्ट्र के नवनिर्माण में संलग्नाः, लगे हुए हैं। राष्ट्र के नवनिर्माण में, नवनिर्माण माने नया निर्माण, राष्ट्र के नए निर्माण में हम लोग लगे हुए हैं। तो निरंतरम कर्म करणम, हमेशा कर्म करना, अस्माकं मुख्यम कर्तव्यम, हमारा मुख्य कर्तव्य। आगे, निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम, अपने खुद के श्रम का फल भोगना।
अन्यस्य श्रमस्य शोषणम, और दूसरे के श्रम का शोषण करना, सर्वथा वर्जनीयम। सर्वथा माने हमेशा, सदैव, वर्जनीयम माने वर्जित है, मना है कि भाई अपने ही परिश्रम का खाना पीना चाहिए, दूसरे के परिश्रम का हमें चुराना या छीनना नहीं चाहिए। समझ में आ गया? ये हमारी भारतीय संस्कृति कहती है, जबकि पूरी दुनिया में लूट खसोट मची हुई है, लोग एक दूसरे का चुरा रहे हैं कि नहीं? जबकि हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि भैया निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम, अपने ही कर्म का फल भोगना चाहिए, दूसरे के द्वारा किए गए कर्म के फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आगे। यदि हम लोग विपरीतम आचरामः, उल्टा आचरण करेंगे, विपरीतम माने उल्टा, विपरीत, उल्टा आचरण करेंगे, तदा न वयम, तब हम, नहीं, सत्यम भारतीय संस्कृति उपासका, सच्चे रूप में भारतीय संस्कृति के उपासक नहीं कहलाएंगे। यदि हम उल्टा आचरण करेंगे तो सच्चे रूप में भारत के उपासक नहीं कहलाएंगे। आगे, वयम तदैव यथार्थम भारतीयाः, वयम माने हम, तदैव माने इसी प्रकार से, यथार्थम सच्चे, भारतीयाः भारतीय, हम उसी प्रकार से सच्चे भारतीय कहलाएंगे, यदा जब अस्माकम आचारे विचारे, हमारे आचरण में और हमारे विचार में, अस्माकम संस्कृति लक्षिता भवेत, हमारी संस्कृति लक्षित होगी, दिखाई देगी। हम लोग सच्चे रूप में भारतीय तभी कहलाएंगे, तदैव तभी कहलाएंगे जब हमारे आचरण में और हमारे विचार में हमारी भारतीय संस्कृति दिखाई देगी। अच्छा, भारतीय संस्कृति क्या है कि भारत के लोग राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, हनुमान को मानते हैं, अपने पूर्वजों को मानते हैं, भगत चंद्रशेखर आजाद को मानते हैं। और यदि आप कहें कि मैं उनको न मानता हूं न उनके जैसा काम करता हूं, तो क्या आप भारतीय कहलाएंगे? है कि नहीं? हाँ। और देखिए, अभिलाषामः, इच्छा करते हैं, वयम हम, यत की, विश्वस्य अभ्युदयाय, विश्व के उत्थान के लिए, अभ्युदय के लिए, प्रगति के लिए, विकास के लिए, उन्नति के लिए, भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति की या भारतीय संस्कृति का ऐसा दिव्य संदेशः, यह दिव्य संदेश लोके सर्वत्र प्रसरेत, पूरे लोक में, पूरी दुनिया में सब जगह फैल जाए। कह रहे हैं कि हम यह आशा करते हैं या इच्छा करते हैं कि भारतीय संस्कृति का यह संदेश, जो दिव्य संदेश है, यह पूरी दुनिया में क्या हो जाए? फैल जाए। तो भारतीय संस्कृति का क्या संदेश है भैया? तो सुनिए, बोलिए सब लोग, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। अब एक बार ये कैसे बोलते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। अर्थ सुनिए, हमारी संस्कृति चिल्ला चिल्ला के क्या कहती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे माने सब, भवन्तु माने हो जाएं, सुखिनः माने सुखी, सभी लोग क्या हो जाएं भैया? और सर्वे सब, सन्तु हो जाएं, निरामयाः, निरामया माने होता है निरोगी, स्वस्थ हो जाना। कह रहे हैं कि सब लोग क्या रहें? निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे माने सबका, भद्राणि माने कल्याण, पश्यन्तु माने देखो, सबका भला ही चाहो, किसी का बुरा न चाहो।
ये हमारी संस्कृति का क्या है, उद्देश्य है, संदेश है कि पूरी दुनिया में सबका भला चाहो, किसी का बुरा। जबकि आजकल दुनिया में लोग एक दूसरे का बुरा ही चाहते हैं। फलाने का पैर टूट जाए तो फलाने का वो हो जाए, तो हमारे दयाद का ही हो जाए, तो उसकी नौकरी छूट जाए तो उसका ही हो जाए, है कि नहीं। तो लोग एक दूसरे का भला नहीं चाहते। लेकिन हमारी संस्कृति कहती है कि सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, अरे सबके कल्याण की कामना करो, सबका कल्याण ही भला ही चाहो। अंतिम माँ माने मौत, कश्चित माने किसी को, दुख भाग भवेत, कभी भी किसी को कोई दुख न हो, ऐसी प्रार्थना की गई है। अब सोचिए, पूरी दुनिया में कोई ऐसी संस्कृति नहीं है जो ऐसी सोचती हो, ऐसा कहती हो कि भैया सब लोग, दुनिया के लोग खुश रहें, सुखी रहें, सब लोग स्वस्थ रहें, कोई भी रोगी और सबका भला हो और किसी को किसी भी प्रकार का कोई दुख। यह कौन कहता है? हमारी भारतीय संस्कृति। इसी के साथ हमारा पाठ भी